पंजाब के तरनतारन से बड़ी खबर। आपको बता दें कि तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। हमले के समय थाने में मौजूद थे 8 पुलिसकर्मी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। हमले में बिल्डिंग के शीशे भी टूटे हैं। देर रात थाने पर यह हमला हुआ है। पंजाब के तरनतारन से आतंकी हमले की ये सूचना है। यहां बीती रात करीब 1 बजे पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। सरहाली थाने पर हुए इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रात 1 बजे ये हमला हुआ है। आज पुलिसकर्मी थाने में मौजूद थे, कोई हताहत नहीं है। तो देखिए, आधिकारिक जानकारी की प्रतीक्षा है, लेकिन इस हमले के तार पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों से जोड़े जा रहे हैं। अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब तक की जानकारी के मुताबिक रात करीब 1 बजे दागा गया रॉकेट थाने के लोहे के गेट से ये टकराया और थाने में बने सांझ केंद्र में गिरा। इससे पुलिस थाने की खिड़कियां के शीशे भी टूटे हैं। अज्ञात हमलावरों ने जिस समय इस साजिश को अंजाम दिया, उस दौरान थाना प्रभारी प्रकाश सिंह के अलावा 8 पुलिसकर्मी थाने में मौजूद थे। तो देखिए, थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से हमला। सूचना मिलने पर कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस आधिकारिक बयान जारी करने से बच रही है। इसके बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। पंजाब के तरनतारन से ये जानकारी, जहां पर हमले के समय थाने में 8 पुलिसकर्मी मौजूद थे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। पंजाब के तरनतारन से ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी। हमले के समय थाने में 8 पुलिसकर्मी मौजूद थे। किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। हमले में बिल्डिंग के शीशे भी टूटे हैं। तो थाने में रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। देर रात थाने पर यह हमला हुआ है। पंजाब के तरनतारन से आतंकी हमले की सूचना मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। ईशा, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, थाने पर यह हमला हुआ है रॉकेट लॉन्चर से, क्या अभी अपडेट? बिल्कुल आयुषी, देखिए जो ये घटना है देर रात की है। देर रात 1 बजे के करीब जो जम्मू कश्मीर राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग है, वहां पर तरनतारन के सरहाली थाने में ये रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। और गनीमत रही कि जो लॉन्चर भी फेंका गया रॉकेट, वो थाने की जो लोहे का गेट है उस पे लगने के बाद पुलिस थाने के साथ लगती सांझ केंद्र की बिल्डिंग में जा गिरा। वहां पर शीशे जरूर टूटे हैं, लेकिन पुलिस थाने की हम बात करें, जहां पर ही रॉकेट लॉन्चर फेंकने की फिराक में वहां पर पहुंचा था शख्स, उस थाने के भीतर एसएचओ प्रकाश सिंह के अलावा ड्यूटी अधिकारी और पुलिस कर्मी भी रात के 1 बजे मौजूद थे। जानी नुकसान नहीं हुआ है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि अभी तक अगर हम बात करें पुलिस अधिकारियों की, इस पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं और साफ तरह से नजर आ रहा है कि ये कोई आतंकी हमला है और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन आतंकियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी तरह की घटना हमने देखा था अगस्त माह में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में मोहाली में हुआ था। और मोहाली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में भी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था। और जिस तरीके का ये हमला हुआ है, मुझे लगता है कि वो थाने को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, पुलिस कर्मियों को नुकसान वहां पर पहुंचाना चाहते। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला कह सकते हैं, क्योंकि 8 महीने के भीतर ये अनेकों घटनाएं यहाँ पर पनप रही है। क्योंकि कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, इस वक्त मान सरकार है और उन पर इस तरीके के आरोप विपक्ष भी लगा रहा है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने में विफल रही है मान सरकार। और 8 महीने में हमने देखा किस तरीके से गैंगस्टर एक्टिविटीज भी यहाँ पर बढ़ी है। प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से जो हिंदू संगठन से जुड़े नेता हैं उन्हें भी मार दिया जाता है। तो कानून व्यवस्था ये कहना कि चरमरा नहीं गई है तो गलत होगा। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, एक सेंसिटिव स्टेट है पंजाब, संवेदनशील राज्य होने के चलते पंजाब
पे नजरें यहाँ पर टिकी रहती है हमेशा ही आतंकियों की, किस तरीके से पंजाब के जरिए पूरे देश में अशांति फैलाई जा सके। एक और घटना यहाँ पर घटित हो गई है और इंतजार भी किया जा रहा है जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनका, कि उनकी तरफ से जब जानकारी दी जाएगी कि असल में ये हमला किसने किया और किसकी तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है। क्योंकि हमने देखा था जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में अगस्त में हमला भी हुआ था, उसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन की तरफ से लिया गया था और आतंकी हमला उसे करार बाद में पुलिस की तरफ से दिया गया था। बहरहाल एनआईए भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस थाने में ये हमला हुआ है आयुषी, उसी मार्ग में जुलाई माह में एक शख्स, एक आतंकी को पकड़ा था पंजाब पुलिस ने और विस्फोटक सामग्री भी उससे मिली थी। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल पुलिस की कारगुजारी पर भी, संवेदनशील इलाका है वो पूरा एरिया, तरन तारन, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट सरहदी इलाके हैं और हमेशा ही इस फिराक में पाकिस्तान रहता है कि किस तरीके से पंजाब में अशांति फैलाई जाए और एक बार फिर से आतंकवाद यहाँ पर आतंकवाद की जो जड़ें हैं उसे फिर से मजबूत किया जाए। क्योंकि आतंकवाद का जो दौर है वो पंजाब ने देखा है, पंजाब ने अपनों को खोया है। यही वजह है कि लगातार इस पर सवाल भी खड़े होते हैं। बहरहाल क्योंकि बीते कल की अगर बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में मौजूद थे और अभी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, लेकिन जो कानून व्यवस्था की यहाँ पर बात की जाए, जब बीएसएफ का दायरा भी बढ़ाया गया था केंद्र की तरफ से, तो यहाँ पर बवाल हो गया था। आम आदमी पार्टी ने भी उसका विरोध किया था और कांग्रेस ने भी, और केंद्र की तरफ से कहा गया है कि हमारी निगाहें पूरी तरीके से पंजाब की सुरक्षा पर टिकी हुई है, जिसको लेकर मान सरकार ने सवाल खड़ा किया था कि ये सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है पंजाब पर। लेकिन अब यहाँ पर मजबूत करने की जरूरत है कानून व्यवस्था को, क्योंकि लगातार जिस तरीके की आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, गैंगस्टर एक्टिव हो चुके हैं, तो लगता है कि आने वाले समय में इस तरीके की अप्रिय घटनाएं और भी हो सकती हैं। तो अब देखना होगा कि केंद्र की तरफ से भी इस पूरे मसले को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। जी ईशा, देखिए जो जनता को सुरक्षा देते हैं आज उन्हीं के सुरक्षा खतरा में मंडराती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है सरकार पर तो सवाल खड़े होंगे ही, और जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। उनको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल आयुषी, देखिए अगर हम बात करें अगस्त माह की, जिस तरीके से इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हमला हुआ था, स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पंजाब का, और इंटेलिजेंस आईबी की अगर बात करें, उनके पास सभी खुफिया सूचना होती है, लेकिन वो इसी सूचना से बेखबर थे कि उन्हीं के हेडक्वार्टर में इस तरीके का हमला हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल भी यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और हालांकि इससे मना नहीं कर सकते हैं कि इस तरीके की आतंकी घटनाएं पहले पंजाब में नहीं पनपी है। पाकिस्तान, अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरफ से पठानकोट एयरबेस में भी इस तरीके का हमला किया गया था, आतंकी हमला हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद लगा था कि थोड़ा समय लगेगा संभलने में, लेकिन कानून व्यवस्था थोड़ी सुदृढ़ नजर आ रही थी, क्योंकि जो कमान थी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथों में थी। लेकिन अब जिस तरीके से सवाल खड़ा हो रहा है मान सरकार के ऊपर, तो देखना होगा कि सरकार को भी इस मसले पर बातचीत करने की जरूरत है, केंद्र के साथ मिलने की जरूरत है। तभी कहीं ना कहीं जो सरहदी इलाके हैं उसमें कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है, सुरक्षा को पुख्ता किया जा सकता है। जी आयुषी। ईशा, देखिए 8 महीने में दूसरी बार हमला हुआ है। क्या इस हमले के तार पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठनों से जोड़े जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक आयुषी इस तरीके की कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से रॉकेट लॉन्चर से ये हमला किया गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हमला कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों की तरफ से ही किया गया है। यहाँ पर क्योंकि इस तरीके का हमला हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हो चुका है, रॉकेट लॉन्चर से ही वहां पर भी हमला किया गया था। गनीमत रही कि जो रॉकेट लॉन्चर जिससे शख्स वो हमला करना चाहता था, थाने के भीतर उसे फेंकना चाहता था, लेकिन थाने के गेट, जो लोहे का गेट है, उस पे वो लगा है, जिसके चलते साथ में लगती जो इमारत है सांझ केंद्र, उसमें गिरा है और उसके शीशे भी टूट गए हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिस की कारगुजारी को लेकर भी, क्योंकि सरहदी इलाका होने के चलते हमेशा ही अलर्ट पे रहते हैं पुलिस, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चूक जरूर कह सकते हैं पुलिस कर्मियों की भी, लेकिन उनकी सुरक्षा जो थाने के भीतर थे
वो इस वक्त सुरक्षित हैं और इस वक्त की अगर हम जानकारी दें तो पंजाब को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जी। जी, ईशा देखिए पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है। क्या अभी प्रशासन की तरफ से कहाँ-कहाँ पे ज़्यादा अलर्ट जारी किया गया है? कौन-कौन से ऐसे इलाके हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है आयुषी उसके मुताबिक जो पंजाब के डीजीपी हैं गौरव यादव बस थोड़ी ही देर में उस घटना स्थल पर पहुंचने वाले हैं जहां पर ये घटना घटी है। तरन तारण के सरहाली थाने में ये घटना घटी है जो कि जम्मू कश्मीर राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग पर ही पड़ता है। तो ऐसे में डीजीपी वहां पहुंचेंगे और उसके बाद देखना होगा कि उनकी तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी दी जाती है। बहरहाल पूरे पंजाब को यहाँ पर अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि अगर हम बात करें जो अगस्त माह में भी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हमला हुआ था वो चंडीगढ़ से महज कुछ दूरी पर हुआ था, मोहाली में ही वो हमला हुआ था। तो ऐसे में पूरे पंजाब को इस वक्त अलर्ट पे रख दिया गया है आयुषी। और अब देखना होगा आला अधिकारी जिस तरीके से मौके पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, इंतजार डीजीपी का भी किया जा रहा है। जब डीजीपी वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद ही कोई आधिकारिक बयान जारी यहाँ पर किया जाएगा। जी, ईशा देखिए अब आधिकारिक बयान जारी होने से यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस है वो बसती हुई नजर आ रही है और जैसे ही ये घटना हुई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे उस वक्त कोई बयान नहीं सामने आया। देखिए, जो आला अधिकारी हैं वो अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं थाने में। हालांकि जो एसएचओ हैं वहां के प्रकाश सिंह वो जरूर वहां पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर देखिए और जो बड़े अधिकारी हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन आधिकारिक बयान यहाँ पर माना जा रहा है कि जो पंजाब के डीजीपी हैं गौरव यादव वही इस पर देंगे। यही वजह है कि जो पुलिस है वो भी इस पर कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है क्योंकि हमला पुलिस थाने पर ही हुआ है। तो ऐसे में बहुत बड़ी चूक भी कह सकते हैं क्योंकि सरहदी इलाकों में हमेशा ही चौकस रहती है पुलिस। और यहाँ पर अब देखना ये भी होगा कि बीएसएफ का जब 50 किलोमीटर का दायरा भी बढ़ाया गया था तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया था कि जब पंजाब पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है तो जो बीएसएफ का दायरा है उसे 50 किलोमीटर तक क्यों बढ़ाया गया। तो ऐसे में अब जरूरत है पंजाब पुलिस और बीएसएफ दोनों को मिलकर काम करने की। और आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर कब तक की जाती है और हमले की जिम्मेदारी कौन सा आतंकी संगठन लेता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके का ये हमला हुआ है उससे मनाही नहीं किया जा सकता है कि ये आतंकी हमला नहीं है। इससे जिस तरीके का हमला हुआ है आयुषी उससे साफ झलकता है कि आतंकियों की तरफ से ही ये हमला किया गया है। जी, ईशा देखिए 8 महीने में दूसरी बार हमला हुआ है। जाहिर सी बात है अब पुलिस आधिकारिक बयान में क्या कुछ कहती है ये सुनने वाला होगा। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।